यस, क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम, मुझे बताएं कि चैट जीपीटी से मैं स्टोरी किस तरह से लिखाऊंगा? क्या मैं इसको बोलूं कि ये मुझे स्टोरी लिख कर दे? वेरी गुड, मैं इसको वॉइस में बोल सकता हूं कि मुझे एक अदद स्टोरी लिख कर दो। लेकिन अभी के लिए मुझे वॉइस नहीं करना, मैं चाहता हूं मैं इसको लिख कर बताऊं। क्या बोलूं मैं चैट जीपीटी को? किसकी स्टोरी? उर्दू में? हाँ बिल्कुल, उर्दू में बता सकते हैं। यस यस, हॉरर स्टोरी भी लिखवाया जा सकता है। अभी कोई स्टोरी जहन में आ रही, कोई अच्छी स्टोरी ना? किस तरह से? अच्छा चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे कैट और माउस की कोई स्टोरी लिखवानी है। मैं चैट जीपीटी को ऐसा क्या बोलूँ कि ये मुझे कैट और माउस की स्टोरी लिख कर दे? यस, थोड़ा सा तेज बोलो। वेरी गुड, चैट जीपीटी पे मैं यही सेम चीज लिख दूंगा कि मुझे कैट और माउस की स्टोरी लिख कर दो। मैंने लिखा मुझे ठीक है, मैंने कहा मुझे कैट और माउस की स्टोरी लिख कर दें, और यहाँ पे सिंपल मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेंड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्यों लिखा हुआ आ रहा है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये मैं जो कुछ भी लिख कर दे रहा हूँ चैट जीपीटी के लिए, ये क्या है? प्रॉम्प्ट है। वेरी गुड, अभी मैंने प्रॉम्प्ट लिख के सेंड कर दिया। अब ये मुझे स्टोरी लिख कर दे भी रहा है। इसने बताया कि एक दफ़ा की बात है, एक बिल्ली और एक चूहा एक ही घर में रहते थे। ठीक है, ये इसने जो है ना कंप्लीट यहाँ पे स्टोरी मुझे लिखकर दे दी। मैं चाहूँ तो उसको रीड भी कर सकता हूँ, आप लोग भी यकीनन जो है ना अपने इंटरेस्ट के लिए इसको रीड करवा सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है कि चैट जीपीटी से आप बातचीत कर सकते हैं। बातचीत का मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है ना? आप किसी दूसरे कंट्री का पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल इससे बातचीत कर सकते हैं। आप किसी फ्रूट का कलर पूछ सकते हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं। ठीक है, आप इससे बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि स्पीकर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? सही है, मैंने लिखा स्पीकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये कह रहा है स्पीकर एक हार्डवेयर होता है। ठीक है, इसने कंप्लीट मेरे बात का जवाब दिया। मैं इससे और भी चीज़ें पूछ सकता हूँ, ये मुझे उसका भी यकीनन जवाब दे देगा। ठीक है, अब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मैं चैट जीपीटी से बातचीत कर सकता हूँ और मैं इससे जो है ना अपने मुश्किलात को आसान कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैथ का प्रॉब्लम है, अगर मैं चाहता हूँ उसको सॉल्व करवाऊँ तो वो वाला काम भी यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका आंसर क्या है, मैं चैट जीपीटी से पूछना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, अब सिंपल मैं इससे पूछ सकता हूं। इसने बताया कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 किसके बराबर होता है? 25 के। और भी इससे कुछ सवालात किए जा सकते हैं। आप खड़े हो, आपका क्या नाम है? आप खड़े हो? यस, आप नहीं, आप बैठो, आप खड़े हो। क्या नाम है आपका? जयान। चैट जीपीटी से और किस तरह के सवालात किए जा सकते हैं? एक वेरी गुड, एप्लीकेशन लिखवाया जा सकता है। मुझे एक एप्लीकेशन लिखवानी है। ठीक है, मुझे एक अदद एप्लीकेशन लिखवानी है जो मैं चाहता हूँ अपने मैं स्कूल में दूंगा। और वो एप्लीकेशन किस चीज़ की है कि मैं जो है ना, मैंने 2 दिन की छुट्टी की है और मैं बीमार था, अब मुझे एप्लीकेशन देनी है। मैं जीपीटी को क्या बोलूँ ऐसा? अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग शोर नहीं करें, मैं आप लोगों को लास्ट दफ़ा ये वार्निंग दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को 3 से 4 दफ़ा देखा है ना, अब मैं देखूंगा तो ये जो पूरा जो सेक्शन है ना इधर वाला, ये जो 3-4 रॉ बैठी हुई है, ये सारे स्टूडेंट बाहर चले जाएंगे।
ये आप लोगों के लिए लास्ट वार्निंग है, ठीक है। आप लोगों को मैं 3 दफ़ा मना कर चुका हूँ। अच्छा इधर से तो खैर शोर नहीं आ रहा, आप लोग सारे ठीक हो, लेकिन ये वाले स्टूडेंट सही नहीं बैठे हुए ना। अगर ये दोबारा शोर करेंगे तो इनको हम क्लास में नहीं रहने देंगे, क्योंकि इनकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा अभी यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अगर हमें एप्लीकेशन लिखवानी है तो मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, राइट एन एप्लीकेशन, आगे बताएं, ऑन सिक लीव, आगे बस। चलो ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इतना ही बताया और मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है, जो जैसा आपने कहा था। यस, इसने मुझे एप्लीकेशन लिख कर दिया है और ये कह रहा है कि स्कूल नाम पे जो है ना आप अपने स्कूल का नाम लिख दें। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दें ABC स्कूल, जो भी आपका स्कूल है, और उसके बाद सिक लीव की ये एप्लीकेशन है। इसने प्रॉपर जो है ना सारी चीज़ें लिखकर दे दी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मुझे कितने दिन की छुट्टी चाहिए थी, 2 दिन की। इसने कितने दिन की लिखी है, 1 डे। कितने दिन की लिखी है इसने, 1 दिन की। अब मैं इसको क्या बता सकता हूँ कि मुझे जो है ना फॉर 2 डेज लीव, ठीक है। अब मैं इसको मजीद आइडेंटिफाई या मजीद इंडिकेट करवा सकता हूँ कि इसके अंदर ये चीज़ चेंज करो। आप बैठ जाएं। जिस तरह से हम अपने दोस्त से बातचीत करते हैं ना, उसने मुझे एक जवाब तो दे दिया, अब मैं उसको दोबारा उसी से रिलेटेड कुछ कह सकता हूँ। इसके अंदर आप ये चेंज कर दें, इसके अंदर जो है ना आपने 2 की जगह 4 दिन ऐड कर देना। ये सारी चीज़ें मैं इससे ईजिली करवा सकता हूँ, ठीक है। और चैट जीपीटी से क्या करवाया जा सकता है, क्या करवाया जा सकता है। और आप खड़े हो भाई, आपका नाम आपके बराबर में, आपका नाम क्या है, बिलाल, अबरार। अच्छा मुझे बताएं आप, चैट जीपीटी से और क्या करवाया जा सकता है। स्टोरी टेलिंग हमने देख लिया, एप्लीकेशन लिखवाने हमने देख लिया, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हमने देख लिया। वेरी गुड, बिजनेस आइडिया लिया जा सकता है, बैठ जाओ। चैट जीपीटी के जरिए बिजनेस आइडिया लिया जा सकता है, वेरी गुड, ठीक है। यस, आप कुछ कह रहे हैं लास्ट से। पोयम लिखवाया जा सकता है, वेरी गुड, चैट जीपीटी से पोयम लिखवाया जा सकता है। चैट जीपीटी से गेम भी बनवाया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, ऐसे लिखवाया जा सकता है। अच्छा मैं चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, पूछता हूँ मैं। मैंने इसको उर्दू में बोला कि वोवेल्स कौन से होते हैं, ये क्या कह रहा है, AEIOU। आप इमेजिन करें जो भी टॉपिक आप सीखना चाहते हैं वो आप चैट जीपीटी से सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी से सीख सकता हूं कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। मैं चैट जीपीटी से पूछ सकता हूं कि हमारे पास जो माइक है, इज माइक इनपुट या फिर आउटपुट। अच्छा माइक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। जितने स्टूडेंट समझते हैं इनपुट है हैंड रेज करें, जो स्टूडेंट समझते हैं आउटपुट है वो हैंड रेज करें। आप खड़े हो, आपका नाम क्या है, आपके उधर आप खड़े हो। माइक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। मुझे ये बताओ कि आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया था, दोनों जवाब में आपने हैंड रेज नहीं किया, वाई। आप क्लास में प्रेजेंट हो, आप जवाब दें जल्दी से। जब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था तो आपने क्लास पार्टिसिपेशन में हिस्सा क्यों नहीं लिया, वाई। जल्दी से जवाब दें, ये लास्ट वार्निंग है आप लोगों के लिए। अगर मैं कोई क्लास पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेने के लिए अगर आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, आप लोगों ने एक साइड पे होना है, या तो इस जवाब की तरफ या तो इस जवाब की तरफ, ठीक है। अगर आपको जवाब पता भी है और आप क्लास पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर भी आपको कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। देखो ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने यहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो और आपने ये सारी चीज़ें नहीं सीखी ना, और आप सोच रहे हो कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा,
तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सैलानी में आए हो, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं ये चीज़ें आपको एट दी एंड आनी चाहिए। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं आती तो वो सीखना है आपने। अगर नहीं आता ना कुछ भी और आपका माइंडसेट ये कि 2 महीने के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ये चीज़ आप अपने जहन से निकाल दें। आप बैठ जाओ। अच्छा, और मैं इससे क्या पूछ सकता हूँ? अभी मैं इसे एंटर करके पूछता हूँ माइक के बारे में इसने क्या बताया। ये कह रहा है माइक एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, मैं पूछता हूँ यूएसबी इज इनपुट और आउटपुट। यस, आप लोग आंसर करें कि यूएसबी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चेक करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि दोनों। यस, ये कह रहा है कि यूएसबी एक इनपुट और आउटपुट दोनों काम कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये बोथ है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। वेरी गुड, आप लोगों का आंसर प्रॉपर ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी से आप जो है ना बहुत सारे सवालात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि चैट जीपीटी और गूगल में क्या फ़र्क है। जितने स्टूडेंट्स इसका आंसर कर सकते हैं ना, चैट जीपीटी और गूगल में क्या फ़र्क है, सिर्फ वो हैंड रेज करेंगे। आप खड़े हो, आपके बराबर में बिल्कुल कोने पे, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम बताया था आपने? इबाद। इबाद, चैट जीपीटी और गूगल में क्या डिफरेंस है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। जल्दी से मुझे बताएं। इबाद, चैट जीपीटी और गूगल में क्या डिफरेंस है? जल्दी से आंसर करो, अदरवाइज क्लास में आप नहीं बैठोगे। आपकी लैपटॉप में क्या कर रहे हो? लैपटॉप की स्क्रीन इधर करो। क्या यूज कर रहे थे? चैट जीपीटी। अभी मैंने कहा है कि चैट जीपीटी यूज करना है। अभी मुझे आप ये बताएं कि चैट जीपीटी और गूगल में क्या फर्क है। वेरी गुड, चैट जीपीटी आंसर इन सेंटेंस देता है। वेरी गुड, आप खड़े हो। गूगल और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया कि चैट जीपीटी हमारे बात का जवाब एक दोस्त की तरह देगा। जो भी मैंने पूछा है उसका वो आंसर करेगा, पैराग्राफ बताएगा या उसके बारे में मल्टीपल चीज़ें हमें बताएगा। गूगल क्या करेगा, हमने जो भी सर्च किया है ना उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट और लिंक्स होंगी इस दुनिया में रखी हुई, वो सारी की सारी आपको दिखा देगा। बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया है। अच्छा, गुड क्वेश्चन और बैड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। कौन मुझे बता सकता है गुड क्वेश्चन और बैड क्वेश्चन के बारे में? आप बताएं, क्या नाम है आपका? हसाम। व्हाट इज गुड क्वेश्चन एंड बैड क्वेश्चन इन चैट जीपीटी? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जिसको हम प्रॉपर एक्सप्लेन करें। मैंने चैट जीपीटी को फॉर एग्जांपल प्रॉपर एक्सप्लेन करना है किसी के बारे में। बैड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसको हम प्रॉपर तौर पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, बात इनकम्प्लीट रहती है, उसको कहा जाता है बैड क्वेश्चन। अभी यहाँ पे मैंने कुछ बातचीत की है चैट जीपीटी से, मैं आइडेंटिफाई करूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस घुटते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बैठते हैं। यहाँ पे जो है ना, हमने इससे कहा था कि राइट एन एप्लीकेशन ऑन सिक लीव। हमें एक अदद एप्लीकेशन लिख कर दें आप सिक लीव के बारे में। ठीक है, क्या ये गुड क्वेश्चन है या बैड क्वेश्चन है? नो, गुड क्वेश्चन नहीं है, बैड क्वेश्चन है। क्योंकि कितनी दिन की छुट्टी चाहिए ये हमने बताया नहीं बताया। ठीक है, स्कूल का नाम क्या है ये हमने बताया नहीं बताया। अपना नाम भी हमने इसको नहीं बताया, स्कूल का नाम भी हमने नहीं बताया, कितनी दिन की छुट्टी चाहिए ये सारी चीज़ें भी हमने नहीं बताई। अब जो है ना ये बैड क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, इससे बात तक
वाज़ह तो हो रही है लेकिन प्रॉपर समझ में नहीं आ रही कितने दिन की चाहिए, या फिर जो है ना किस स्कूल में आप पढ़ते हैं। अब मैं एक गुड क्वेश्चन लिखूंगा, एज इट इज सेम एप्लीकेशन लिखवाना है 2 दिन के लिए। आप खड़े हो लास्ट से, लास्ट में क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद नाम है आपका? अहमद, मुझे एक गुड क्वेश्चन लिखवाना है ना, 2 दिन की छुट्टी चाहिए स्कूल से। स्कूल का नाम है ABC, ठीक है, या लिटिल जीनियस स्कूल, स्कूल का नाम है लिटिल जीनियस स्कूल, और 2 दिन की मुझे एप्लीकेशन लिखवानी है फॉर सिक लीव। अब मुझे बताएं कि ऐसा मैं प्रॉम्प्ट में क्या लिखूं जो कि गुड क्वेश्चन होना चाहिए। आगे आ जाओ अहमद, आगे आ जाओ। यस, अब बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए मुझे। आप मुझे बताओ, आप पीछे खेल रहे थे, क्या कर रहे थे आप? पीछे से अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने ये बात मुझसे बतानी है ना। आप पीछे अभी क्या कर रहे थे? खड़े हुए क्यों थे? सीट से खड़े होने तो मैंने मना किया है, सीट से खड़े होने मैंने मना किया है ना। अभी बताओ इसका आंसर क्या है, मुझे बताओ। इससे पहली वाली क्लास में आए थे, चीज़ें आपने पढ़ी हैं। आप पीर को आए थे, बुध को भी आए थे, आपने घर जाके प्रैक्टिस किया था। आईडी कार्ड दे दो, आईडी कार्ड दे दो, जल्दी से दे दो आईडी कार्ड। आ जाओ, लाओ। मैंने मना किया था ना, सीट से उठ के नहीं आना है। अहमद, अभी आप जाएं, बैठ जाएं। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है ना तो आप मुझसे पूछेंगे, हैंड रेज करेंगे फिर पूछेंगे। आप भी आ जाओ, आईडी कार्ड दे दो अपना, आ जाओ। आपने आईडी कार्ड दे दिया, अब आप जगह पे बैठ जाएं, ठीक है। आप वैसे ही जो ना ब्लैक लिस्ट में आप आईडी कार्ड दे दो। अगर आपने अब शोर किया ना, अगर आपने अब शोर किया तो ये आईडी कार्ड मैं आपका नीचे रिसेप्शन पे दूंगा और मैं कहूँगा इस बच्चे को आप कोर्स से बाहर कर दें, ठीक है। अब आप जगह पे बैठ जाओ, अब आपने शोर नहीं करना, सही है। कोई भी क्वेश्चन होगा सिर्फ हैंड रेस, सर नहीं, सिर्फ हैंड रेस। मैं आपसे खुद पूछूंगा क्या आपका क्वेश्चन है, जाओ बैठो। अच्छा, कितने स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि मुझे एक अदद एप्लीकेशन जीपीटी से लिखवानी है 2 दिन की, ठीक है। 2 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए और गुड क्वेश्चन मैं उससे करूंगा, प्रॉपर मैं सारी चीज़ें उसको डिफाइन करूंगा, सिर्फ आपने हैंड रेस करना है। कितने स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं? आपने हैंड रेस किया, आप खड़े हो। आपका नाम क्या नाम है? बासित। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ कि गुड क्वेश्चन मुझे इसको एक एज अ प्रॉम्प्ट देना है, और सवाल क्या था? वही पुराना, एप्लीकेशन लिखवानी है 2 दिन के लिए, स्कूल का नाम वगैरह सारी चीज़ें बतानी। बताओ क्या मैं ऐसा प्रॉम्प्ट में क्या लिखूं? आप प्रॉपर मुझे प्रॉम्प्ट बताएं, वो चीज़ बताएं जो मैं इसको लिख कर दूं। मुझे 2 दिन की लीव चाहिए, आगे एप्लीकेशन लिख कर दें, आगे और मेरा नाम बासित बताया ना आपने, काजिम, काजिम अली है, और मुझे 2 दिन की लीव चाहिए, और मेरे स्कूल का नाम लिटिल जीनियस है, और बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अभी देखते हैं। अच्छा, क्या मैं इसको एक और चीज़ बता दूं कि एप्लीकेशन मुझे इंग्लिश में लिख कर दो? ये भी बता सकता हूँ ना। तो अब बताओ, एप्लीकेशन इंग्लिश में लिख कर दो, क्या बोलूँ उसको? और मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश में मुझे चाहिए। अब मैं इसको इंटर कर देता हूँ, आप बैठ जाएं।
अब इसने मुझे 2 रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन राइट द डेट इन द ब्लैंक स्पेस बिफोर सबमिटिंग इट। अब मैं इन दोनों में से किसी भी एक को चूज कर सकता हूँ, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो मैं इसको प्रेफर करूँगा। इसने क्या लिखा, इसने लिखा टू द प्रिंसिपल ऑफ लिटिल जीनियस स्कूल। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर 2 days सिक लीव। वेरी गुड, 2 दिन की एप्लीकेशन चाहिए सिक लीव के लिए। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम काजिम अली, अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड नीड टू टेक रेस्ट। ठीक है, मैं सही अच्छा महसूस नहीं कर रहा और मुझे आराम की ज़रूरत है। आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर 2 days। मैं 2 दिन के लिए स्कूल नहीं आ पाऊँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए और इस काम के लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मुझे सारी चीज़ें लिख कर दी। इसने यहाँ पे नाम भी लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे डेट का ऑप्शन है, मैं इसको मज़ीद आइडेंटिफाई भी कर देता अगर शुरू में ही कि आज की डेट ये है, तो ये मुझे यहाँ पे डेट भी लिख कर दे देता। फिलहाल मैं यहाँ पे डेट मैन्युअली लिख सकता हूँ 6/15/2026। ठीक है, इस तरह से मैं मैन्युअली यहाँ पे डेट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं सिंपल क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इसका जो है ना प्रिंट भी निकलवा सकता हूँ, मैं इसको देखकर हैंड रिटन भी कर सकता हूँ और स्कूल में सबमिट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। और गुड क्वेश्चन क्या होता है, वो सारे क्वेश्चन जो प्रॉपर किसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर मीनिंग हो। बैड क्वेश्चन मीनिंगलेस होता है। ठीक है, बैड क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर बात क्लियर नहीं होती। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रॉम्प्ट, इसका जवाब आप लोगों को पता है? व्हाट इज प्रॉम्प्ट, कितने स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं व्हाट इज प्रॉम्प्ट? यस, आप बताएं। वेरी गुड, प्रॉम्प्ट इज इंस्ट्रक्शन फॉर चैट जीपीटी। जो भी हम चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सारे के सारे प्रॉम्प्ट हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। आप भी बताओ। वेरी गुड, जो बात हम चैट जीपीटी को बोलते हैं वो प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, अच्छा आप खड़े हो, आपका नाम क्या है? आप खड़े हो, आपका नाम? मोहम्मद माज। माज, आपकी एज क्या है? माज, आपकी एज क्या है? आप कितने साल के हो माज? 5 year old। ठीक है माज, आप खड़े हो जल्दी से। माज, आपकी एज 5 year old है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चैट जीपीटी क्या है? माज, आप मुझे बता सकते हो कि चैट जीपीटी क्या है? कुछ भी आपके जहन में जो आ रहा है आप मुझे बता दें। इधर आओ, इधर आओ। माज, चैट जीपीटी क्या है? नहीं पता? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि चैट जीपीटी एक एआई है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। चैट जीपीटी क्या है? एक एआई है। क्या है? एआई है। चैट जीपीटी से हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा माज, ये जो आपके बराबर में ये आपके भाई हैं, आपके भाई हैं, आप अपने भाई से बातचीत कर सकते हो। यस, चैट जीपीटी आपका दोस्त है। कौन है? दोस्त है। आप चैट जीपीटी से भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल जो भी आपके जहन में आ रहा है ना, आप चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको उसका जवाब देगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं चैट जीपीटी क्या है? बताओ, चैट जीपीटी क्या है? बोलो, क्या है चैट जीपीटी? एआई है चैट जीपीटी। वेरी गुड। क्या मैं चैट जीपीटी से बातचीत कर सकता हूँ माज? बातचीत कर सकता हूँ। वेरी गुड। मैं चैट जीपीटी से कुछ भी कहूँगा एप्लीकेशन लिखने
स्टोरी लिखने, क्या वो मुझे लिख कर देगा? यस, वेरी गुड। अब ये सारी बातें जो है ना आपने जहन में रखनी है, दिमाग में, ठीक है, और घर जाके भी ये सारी बातें बार बार रिवाइज करनी है, सही है? अभी जाओ बैठो। अच्छा, प्रॉम्प्ट हम लोगों ने सीख लिया ना, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कस्टम जीपीटी एंड एआई हेल्पर फॉर किड। अभी जो एआई हम यूज कर रहे हैं ना, ये जनरल है। क्या है ये? जनरल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इससे मैथ के सवाल भी कर रहा हूँ, मैं इससे इंग्लिश के सवाल भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान स्टडीज़ के सवाल भी कर रहा हूँ, और मैं इससे स्टोरी भी लिखवा रहा हूँ, मैंने इससे एप्लीकेशन भी लिखवाया। मैं एक जनरल इससे बात कर रहा हूँ। मैं इससे जो है ना स्टोरी लिखवा सकता हूँ, कोई जो है ना फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता हूँ, मैं इससे कुछ भी करवा रहा हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ को कहा जाता है जनरल। आप लोगों ने देखा है कि डॉक्टर की कुछ कैटेगरीज होती हैं। कुछ डॉक्टर्स हमारे पास जनरल डॉक्टर होते हैं, जो कि क्लिनिक्स वगैरह में आपको मिलते हैं। जनरल डॉक्टर कि वो जो है ना तकरीबन चीज़ों को देखते हैं कि आपको बुखार है, हाथ पाँव में दर्द है, वो जो है ना मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं। क्या आपने देखा है कुछ डॉक्टर किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं? जैसे कि कोई डॉक्टर हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, कोई सिर्फ आँखों को ही देखता है, कोई जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ को ही देखेगा, स्किन को ही देखेगा। कुछ डॉक्टर स्किन के होते हैं। यस, आप कुछ पूछ रहे हैं? कुछ डॉक्टर एयर के, हाँ हेयर के, वो स्किन्स के होते हैं ना, ठीक है। तो कुछ डॉक्टर्स हमारे पास स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक चीज़ को देखते हैं। कुछ डॉक्टर्स हमारे पास जनरल होते हैं जो कि मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं। यस, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और हम यस डॉक्टर दांत के भी होते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके दांत को डायग्नोस करते हैं, ठीक है। अब जो हम जीपीटी यूज कर रहे हैं ना, ये वो वाला डॉक्टर था जो सारी चीजों को देख रहा था, ठीक है। जो भी हम इसको कह रहे थे ये उसका हमें जवाब दे रहा था। अब मैं इससे अपने लिए एक कस्टम जीपीटी बनवाऊंगा। क्या बनवाऊंगा? एक ऐसा कस्टम जीपीटी जो स्पेसिफिक चीज का जवाब दे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको कहता हूं आंसर ओनली मैथ्स क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने इसको क्या कहा? आंसर्स ओनली मैथ्स क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैंने इसको कहा कि आपने सिर्फ और सिर्फ किसका आंसर करना है? मैथ के क्वेश्चन का, ठीक है। अब मैंने इससे पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, अच्छा टर्की का क्या कैपिटल है पता है किसी को? मैंने इससे पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की। ये क्या कह रहा है? दिस इज नॉट अ मैथ क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं जनरल यूज करता तो ये मुझे जाहिर सी बात है जवाब देता, है ना। फॉरेन से इसने जवाब दे देना था कि ये इसका कैपिटल है। अभी मैंने इससे पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की, तो ये मुझे क्या कह रहा है? जो आपने क्वेश्चन किया है ये मैथ का क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफिक कर दिया कि आपने जवाब सिर्फ और सिर्फ किसका देना है? मैथ्स का देना है, ठीक है। अगर मैंने इससे पूछा हाउ मैनी एप्पल्स इन अ डोजन, ठीक है, या एग्स कर देते हैं, हाउ मैनी एग्स इन अ डोजन, ठीक है। ये क्या जवाब दे रहा है? 12, क्योंकि ये एक मैथ का सवाल है, ठीक है, कि कितने अंडे होते हैं एक दर्जन में, तो ये जवाब दे रहा है। मैंने इससे कहा 5 को जब हम 5 से माइनस करेंगे, 5 - 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
जब 5 को 5 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, चेक करते हैं। अच्छा, ये आपका जो है ना थोड़ा सा इंटरनेट का यहाँ पे इशू है, इस वजह से जो है ना इंटरनेट प्रॉब्लम अभी आ रही है, तो ये अभी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है अभी इंटरनेट अगर चल जाएगा तो ये मुझे इसका आंसर क्या कर देगा, 0। अभी आते हैं इस पीपीटी के अंदर। कस्टम जीपीटी क्या होता है वो हमने सीख लिया कि जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर काम करे। मैंने फॉर एग्जांपल कस्टम जीपीटी अभी मैथ के लिए बनाया था, आप कस्टम जीपीटी फिज़िक्स के लिए बना लें, आप कस्टम जीपीटी इंग्लिश के लिए बना लें, आप कस्टम जीपीटी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लिखने के लिए बना दें कि एक जीपीटी है उसका काम ही है सिर्फ एप्लीकेशन लिख कर देना। आप जीपीटी बनवा लें कार्टून बनाने के लिए, एक कस्टम जीपीटी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करके देगा, आपको कार्टून बना कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने कस्टम जीपीटी का यूज़ किया हुआ है ना, मैं कस्टम कैसे मैंने बनाया था, मैंने इसको बोला था कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैथ के क्वेश्चन का आंसर करना है, मैंने इसको बोलकर कस्टम जीपीटी बनाया था। यकीनन जब आप लोग चैट जीपीटी के ऊपर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका एक पेड वर्जन होता है, ठीक है, कि आपने इसके पेड वर्जन को ख़रीदना है, वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से कस्टम जीपीटी ऑप्शन होता है कस्टम का, क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम जीपीटी का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा एआई जो स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए काम करे। अगर मैंने कस्टम जीपीटी बनाया है एप्लीकेशन लिखने के लिए और मैं उससे पूछ लूँ 5 + 5 क्या होता है, तो वो मुझे इसका आंसर क्या करेगा कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है कस्टम जीपीटी। यकीनन आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप खड़े हो, आपका क्या नाम है, आप खड़े हो, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो, क्या नाम है आपका, येलो टी शर्ट के पीछे, नहीं नहीं इधर सेकंड रो पे, सेकंड रो यहाँ से सेकंड रो, बस इनके पीछे, आपके पीछे जो है ना इनके बराबर वाला, आप खड़े हो, इनका आईडी कार्ड ले लो, इनको बाहर कर दो, काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, आप क्लास से बाहर चल जाओ, आईडी कार्ड दे दो, काफ़ी देर से आप बात कर रहे हो, मैंने 6-7 दफ़ा आपको इग्नोर किया है, कार्ड नहीं है, इधर आओ। कौन सी ऐसी ज़रूरी बात है जो अभी आप कर रहे हो, उनसे क्या बात कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे, कस्टम जीपीटी कहाँ से मिलेगा। अच्छा देखो, लास्ट वार्निंग है, अब आपने बात नहीं करनी, ठीक है, सही है। अब अगर मैं बात करते हुए देखूंगा तो आपको मैं क्लास से भी आउट कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में भी अलाउ नहीं करूँगा। नाम क्या है आपका, अम्मार, हाँ अम्मार, अम्मार, अब मैं आपको बात करते हुए नहीं देखूँ, ठीक है, जाओ बैठ जाओ। अच्छा, कितने स्टूडेंट मुझे इसका आंसर कर सकते हैं कि चैट जीपीटी और कस्टम जीपीटी में क्या फ़र्क है, कितने स्टूडेंट आंसर कर सकते हैं, सिर्फ आपने हैंड रेस करना है। चैट जीपीटी और कस्टम जीपीटी में क्या फ़र्क है, यस आप मुझे बताएं कि चैट जीपीटी और कस्टम जीपीटी में क्या डिफरेंस है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया कि चैट जीपीटी जनरल क्वेश्चन का आंसर देता है, मैं कुछ भी उससे पूछ सकता हूँ। कस्टम जीपीटी उस स्पेसिफिक चीज़ का आंसर देगा जिसके लिए मैंने उसको बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कस्टम जीपीटी बनाया है सिर्फ एप्लीकेशन लिखने के लिए। कैसे आप? अच्छा, कस्टम जीपीटी सिर्फ उसी बात का जवाब देगा जिसके लिए मैंने उसको बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कस्टम जीपीटी बनाया है एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो कस्टम जीपीटी जो है ना, जो कि सिर्फ एप्लीकेशन लिख सकता है, उसको मैं कोई दूसरा काम बोलूँगा तो वो मुझे करके नहीं देगा। देखो, उसको सारी चीज़ें आती हैं,
हम एग्जाम्पल ले रहे थे डॉक्टर की। एक हमारे पास डॉक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हड्डियों का इलाज करता है। जिसकी हड्डी टूट गई है ना, वो उसके पास जाता है। अगर मैं उसके पास जाऊंगा और मैं बोलूँगा डॉक्टर साहब मेरे आंखों में दर्द है ना, इसको ज़रा आप चेक कर लें, उसको पता होगा सारी चीज़ें कि इसका आंसर क्या है या क्या दवाई लिखना चाहिए, लेकिन वो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं है, ठीक है। वो उस चीज़ को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता जितने अच्छे तरीके से वो हड्डियों के बारे में जानता है। तो वो आपको क्या बोलेगा, मैं आपको इसका दवा नहीं लिख कर दूंगा, आप सिंपल किसी जनरल डॉक्टर के पास जाएं या आंखों के स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, ठीक है। तो यही डिफरेंस आपके पास जीपीटी और चैट जीपीटी कस्टम के अंदर होता है। जीपीटी आपको जनरल चीज़ों का आंसर देगा, कस्टम जीपीटी आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आंसर देगा जिसके लिए वो बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं? आप खड़े हो, आपका नाम, आप खड़े हो, आप मुझे कोई छोटा सा डिफरेंस बता सकते हो चैट जीपीटी और कस्टम जीपीटी के बारे में? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद हसन। बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया है। चैट जीपीटी से हम कुछ भी पूछ सकते हैं जनरली। कस्टम जीपीटी सिर्फ उसी बात का जवाब देगा जिस काम के लिए वो बना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस, अभी किसी ने भी पानी नहीं पीना। अगर आपके पास पानी मौजूद है, आप इस तरह से बोतल निकालें, खोलें और पी लें, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट पानी नहीं लेकर आए, अभी इन्होंने पानी पीने नहीं जाना, ना ही आप पानी पीने जाएंगे और ना ही आपने वॉशरूम जाना है, ठीक है। ब्रेक आपकी नहीं होगी, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि पानी आप साथ लेकर आएंगे। आपकी 2 घंटे की क्लास होती है, आप कोशिश किया करें कि 2 घंटे की आपकी क्लास है, आप पानी साथ लेकर आएँ, वॉशरूम वगैरह से आप फ्री होकर आया करें क्लास में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक कस्टम जीपीटी बनाया, टीचर जीपीटी एग्जाम्पल, ठीक है। इन्होंने क्या बना लिया, एक कस्टम जीपीटी जो कि क्या है, इनका टीचर है, ठीक है। ये टीचर है ना, आप इससे क्या क्या काम करवा सकते हैं, आप इससे क्विज बनवा सकते हैं, आप इससे किसी क्वेश्चन का आंसर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये टीचर जिस तरह से काम करता है ना, जिस तरह से आपकी हेल्प करता है, उस तरह से ये वाला आपका चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने जो है ना एग्जाम्पल दिए कि एक ऐसा जीपीटी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सुनाएगा, स्टोरी, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूं स्टोरी टेलर वाले जीपीटी को कि मुझे जो है ना आप एक एप्लीकेशन लिख कर दें, 2 दिन की छुट्टी मुझे चाहिए, क्या ये मुझे लिख कर देगा? नहीं, ये मुझे लिख कर नहीं देगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए बना है। अगर मैं इसको कह दूं कि मुझे जो है ना माउस और कैट की स्टोरी सुनाओ, क्या ये बताएगा? अच्छा, अगर मैं इसको कह दूं कि मुझे ड्रैगन की स्टोरी बताओ, तो क्या ये मुझे सुनाएगा? अगर मैं इसको कह दूं कि 5 + 5 का आंसर क्या होता है मुझे बताओ, ये मुझे बताएगा? वेरी गुड। अच्छा, अब इन्होंने बताया कि ये वाला जो जीपीटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी किस में मदद करेगा, मैथ्स में। अगर मैं इससे पूछूं कि पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, तो ये मुझे बताएगा? अगर मैं इससे पूछूं कि 3 + 7 क्या होता है, तो ये मुझे बताएगा? अगर मैं इससे पूछूं कि टर्की का कैपिटल क्या है, तो ये मुझे जवाब देगा? अगर मैं इससे पूछूं कि क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया, कितनों ने असाइनमेंट सबमिट किया होगा, क्या ये मुझे इसका जवाब देगा? वेरी गुड, ये मुझे इसका जवाब देगा, क्योंकि ये जो मेरा सवाल है ना, ये मैथ का सवाल है। क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 200 से भी ज़्यादा है, मैं एग्जाम्पल के लिए 200 ले रहा हूँ कि क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं, 50 ने असाइनमेंट नहीं सबमिट किए हैं, तो कितनों ने सबमिट किया होगा। तो ये मैथ का सवाल है, कैलकुलेशन कर दी, ये मुझे उसका जवाब दे देगा।
अच्छा, अगर मैं एनिमल एक्सपर्ट जीपीटी बनाऊं और मैं इससे पूछ लूं कि लायन का कलर क्या होता है, ये मुझे बता देगा? अच्छा, ये जीपीटी एनिमल एक्सपर्ट है ना, अगर मैं इससे पूछूं कि एप्पल का कलर क्या होता है, ये मुझे बताएगा? अगर मैं इससे पूछूं को कि आज का वेदर कैसा है, मौसम आज का कैसा है, मुझे बताएगा? अगर मैं इससे एप्लीकेशन लिखने के लिए कहूं तो ये क्या मुझे लिख कर देगा? अगर मैं इससे पूछूं कि पैरोट क्या खाता है, क्या ये मुझे बताएगा? यस। अगर मैं इससे पूछूं क्या आपके पास जो काव है वो फ्लाई कर सकती है, तो ये मुझे बताएगा? वेरी गुड, ये मुझे उसका आंसर करेगा। ये कह रहा है हाउ कस्टम जीपीटी हेल्प पीपल। कस्टम जीपीटी लोगों की हेल्प किस तरह से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपका जिस तरह से ट्रेनर है, आपका जिस तरह से टीचर होता है, आपकी वो चीज़ें सिखाता है, आपको असाइनमेंट के बारे में बताएगा, ये सारी चीज़ें जो है ना आपका टीचर कर रहा होता है। इसी तरह से अगर आपने कोई ऐसा जीपीटी बना दिया जो कि आपके टीचर की आपकी तरह काम करे, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, उससे सवालात कर सकते हैं कि 5+5 क्या होता है, यहाँ का कैपिटल क्या है, वोवेल्स क्या होते हैं, ये सारे सवालात आप उससे कर सकते हैं और आपको वो उसका जवाब देगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, क्रिएट योर ड्रीम एआई असिस्टेंट, आपने एक छोटा सा एआई असिस्टेंट बनाना है, ठीक है? कोई भी एआई असिस्टेंट आप बनवा सकते हैं। जीपीटी पे आप जाएं, आप कोई स्टोरी टेलर असिस्टेंट बना दें कि वो सिर्फ आपको क्या सुनाएगा, स्टोरी सुनाएगा, ठीक है? ये आपके लिए एक नया असाइनमेंट है जो कि मैं असाइन कर रहा हूँ कि आपने चैट जीपीटी पे जाना है और जो है ना एक कस्टम जीपीटी उससे बनवाना है। आप कस्टम जीपीटी आपकी मर्जी है, आप टीचर बनवाएं, स्टोरी टेलर बनवाएं, आप उसको जो है ना आप एनिमल का एक्सपर्ट बनवाएं, आप जो भी बनवाना चाहते हैं वो सिंपल आप बनवाएंगे। आप लोग जगह से क्यों उठे हुए हो? कहीं जाना है? कोई क्वेश्चन पूछना आपने? सीट से नहीं उठना आपने, आप भी बैठो, सारे सीट पे बैठो, बैठ जाओ। यस, कौन है ये स्टूडेंट? ये कौन है? एबनर जोनाथन। हु इज एबनर जोनाथन? यस, आप वहीं रहो। आर यू अंडरस्टैंड उर्दू? आर यू अंडरस्टैंड उर्दू? नो अंडरस्टैंड इंग्लिश? व्हाट आर यू डूइंग इन क्लास? अच्छा, अभी इनको बैठा दें, अगर ये दोबारा शोर करेंगे ना तो उनको दोबारा से यहाँ भेज देना आपने, ठीक है? अच्छा, अगर अब किसी ने पानी के बारे में पूछा ना कि सर मुझे पानी पीने जाना है, तो वो जो है ना आप कोर्स से भी चले जाना, ठीक है? आप अभी पानी पीने जाना, डायरेक्ट नीचे से अपनी आप एनरोलमेंट कैंसिल कराना और कोर्स से चले जाओगे, ठीक है? मैंने आपसे बार बार कहा हुआ है कि आप पानी साथ लेकर आएंगे, अगर आपने नहीं साथ लाया तो ये आपकी अपनी गलती है, ठीक है? अभी सिर्फ 2 घंटे की क्लास होती है, आप क्लास में आने से पहले पानी पी लें, ठीक है? आप क्लास में आने से पहले वॉशरूम चले जाएं, ठीक है? कोशिश करें पानी साथ लिए आएँ, और कितनी आसानियाँ आप लोगों के लिए चाहिए। अच्छा, ये टास्क आपको समझ में आ गया कि आपने एक कस्टम जीपीटी बनाना है, ठीक है? कस्टम जीपीटी के अंदर आप चाहें तो कोई स्टोरी टेलर बनवा लें, आप चाहें तो कोई टीचर बनवा लें, कोई एनिमल का एक्सपर्ट बनवा लें, कोई फ्रूट का एक्सपर्ट बनवा लें कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रूट के आंसर कर सकता है, आपकी मर्जी है। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने बनवाया कस्टम और 3-4 उससे सवालात पूछे ना, 1-2 आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रूट का एक्सपर्ट बनवाया कस्टम जीपीटी, आपने उससे 1-2 फ्रूट के सवाल पूछे और 1-2 आपने उससे एनिमल के सवाल पूछ लिए। फिर ये चारों क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, तस्वीर खींचेंगे, ठीक है? और सिंपल पोर्टल के ऊपर क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, अपलोड कर देंगे। सही है? सबको समझ में आ गया असाइनमेंट क्या है और कैसे अपलोड होगा?
अच्छा, हमारे इर्द गिर्द जो है ना कितने सारे एआई हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला एआई जो कि चैट जीपीटी है, जिसको अभी हम थोड़ी देर पहले यूज़ कर रहे थे। इन्होंने एक और एग्जांपल दी है यूट्यूब की। यूट्यूब आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है ना। अब यूट्यूब जो है ना आपको चीज़ें रिकमेंड करता है कि आप ये चीज़ देख लें, आप ये चीज़ देख लें। आप कहाँ घूम रहे हो क्लास में, किधर घूम रहे हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कहाँ गए थे आप? आप कहाँ गए थे? आपने इजाज़त दी है? आप वैसे ही थोड़ी क्लास से उठ के चले जाएंगे और जब दिल करा आप क्लास में आ जाओगे। आपने इजाज़त ली थी? ये लास्ट वार्निंग है। अगर आपने क्लास से जाना है किसी भी काम से, आप पूछेंगे, ठीक है? और बिला वजह का आप क्लास में इस तरह से घूमेंगे नहीं। क्लास चल रही है ना, अभी आप जाएं, बैठ जाएं। अच्छा, इन्होंने चैट जीपीटी के अलावा एआई की एक और एग्जांपल दी है कि हमारे पास जो यूट्यूब होता है ना, हमारे पास जो यूट्यूब होता है वो भी एआई की एग्जांपल है, क्योंकि वो आपको रिकमेंड करता है कि आपने कौन सी वीडियोस देखनी है। कैसे रिकमेंड करता है? क्योंकि आपने पहले कुछ देखा हुआ होता है, वो उसी बिहाफ पे सोचता है कि अब ये क्या देखना चाहता है। ठीक है? यस, आपका कोई क्वेश्चन है? वॉशरूम जाना है आपने? अभी नहीं, बस आपकी थोड़ी देर की क्लास रह गई है, थोड़ी देर के बाद चल जाना, ठीक है? अभी नहीं, अभी आप बैठो। अच्छा, वॉशरूम और किस किस ने जाना है क्लास से? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। नहीं, नो, फिर नहीं है, कोई भी नहीं आ सकता। बैठो आप सारे। अच्छा भाई, यहाँ पे आते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है गूगल मैप की। आप लोगों ने देखा है गूगल मैप जो है ना बाज़ों का हमें बताता है कि इस रास्ते में जो है ना ट्रैफिक है, या यहाँ पे रोड ब्लॉक हुआ हुआ है, आप यहाँ से नहीं जाएं, आप ये वाला रास्ता चूज करें, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तो गूगल मैप्स भी जो है ना आपकी हेल्प करता है एज अ एआई। ठीक है? एआई की तरह आपकी हेल्प कर रहा है, तो ये भी एक एआई की एग्जाम्पल है। वॉइस असिस्टेंट लाइक अ स्मार्ट स्पीकर। आप लोगों ने देखा है कि आईफोन वगैरह में जो है ना ऑप्शन होता है सीरी का, कि मैंने कह दिया कि हेलो सीरी, ये एप्लीकेशन ओपन कर दो। ठीक है? एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फेमस आईफोन्स के अंदर है कि आपने जो है ना, वो आपका वॉइस असिस्टेंट है, आपने उसको कह दिया कि सीरी ये जो है ना मैसेज आप इसको सेंड कर दें, तो वो आपके काम को परफॉर्म कर देगा। तो ये आपका क्या है? एआई असिस्टेंट है। ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं एआई की। ये कह रहे हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन विद एआई। एआई से बातचीत किस तरह से की जा सकती है? अभी हम लोगों ने एआई से बात की थी उसको इंस्ट्रक्शन देकर, है ना? हमने प्रॉम्प्ट देकर एआई से बातचीत की थी, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था और हमने एआई से बहुत सारी बातचीत की थी। और किस तरह से एआई से बातचीत किया जा सकता है? जैसे कि मैं सिरी से बात कर सकता हूँ बोलकर, है ना? तो वो भी एक एआई है। और भी मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? यस। हाँ, जेमिनी से भी आप वॉइस करके बात करें, आप लिखकर इंस्ट्रक्शन देकर बात करें, प्रॉम्प्ट दें, ये सारे के सारे क्या हैं? एआई से बात करने के तरीके हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दी कि टेल मी अ जोक, मुझे एक आधा जोक सुनाओ। ये एआई से बात करने का तरीका है कि आपने जोक सुनाने के लिए उसको कहा। अच्छा, व्हाट इज प्रॉम्प्ट? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? कितने स्टूडेंट अब मुझे इसका आंसर कर सकते हैं? सिर्फ हैंड रेस करना है। आप खड़े हो, आपका क्या नाम है? वाइट टी शर्ट। अभी आप बैठो अपनी जगह पे, आप खड़े हो जाओ इधर लास्ट में। ये जो यहाँ पे सामने जो है ना, आप लोग बैठो। 1 2 3 4, ये 5 रो पे जो स्टूडेंट्स हैं, काइंडली वाइट टी शर्ट पे जो भी है खड़े हो जाओ। 5 रो खड़े हो जाओ। हाँ भाई, आप मुझे आंसर कर सकते हो। आप इधर आओ, बाहर आओ। आप मुझे आंसर कर सकते हो व्हाट इज प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट क्या है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद सालार। मोहम्मद सालार। सालार।
मोहम्मद सालार, आप मुझे बता सकते हो कि प्रॉम्प्ट क्या है? व्हाट इज प्रॉम्प्ट? बता सकते हो? क्या कर रहे थे आप? खेल रहे थे पीछे? कौन मार रहा है आपको? कौन? आपका फ्रेंड है? हाँ, देखो, अगर अब मैंने आप लोगों को खेलते हुए देखा ना, या आप लोग एक दूसरे को मारोगे, मैं आप दोनों को कोर्स से आउट कर दूंगा, ठीक है? ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, ठीक है? मैं आपको प्रॉम्प्ट के बारे में बता रहा हूँ और दोबारा मैं आपसे पूछूंगा। प्रॉम्प्ट, जो भी हम चैट जीपीटी को लिख कर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको कहा जाता है। जो भी हम एआई को कुछ बता रहे हैं, चाहे वो लिख कर हो या बोल कर, ये उसके लिए क्या है? प्रॉम्प्ट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट क्या है, आप मुझे बताएं। वेरी गुड। एआई से हम जो भी पूछ रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो प्रॉम्प्ट है। वेरी गुड, जाओ बैठो। अगर अब मैंने आपको खेलते हुए देखा तो जो है ना, आपको क्लास से मैं आउट कर दूंगा। आप बैठे जाए। अच्छा, बैड प्रॉम्प्ट वेज गुड प्रॉम्प्ट, कितने स्टूडेंट मुझे इसका आंसर कर सकते हैं? अभी मैंने रिपीट भी किया था ये सारे सवालात जो है ना। अब मुझे जल्दी से बताएं कितने स्टूडेंट आंसर कर सकते हैं। अगर आप लोग हैंड रेस नहीं कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट भी क्लास से बाहर जाएंगे, क्योंकि उनको चीज़ें अभी तक नहीं समझ में आ रही। यस, आप बताएं मुझे। सही कह रहे हो, बोलो। जो हम चैट जीपीटी में लिखते हैं, अगर वो हाँ, अगर वो इनकम्प्लीट है, बात प्रॉपर नहीं समझ में आ रही, तो वो बैड प्रॉम्प्ट है। इसी तरह से अगर वो कंप्लीट है, बात प्रॉपर समझ में आ रही है, तो वो क्या है? गुड प्रॉम्प्ट है, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक अगर आप लोगों का किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो सिंपल हम जो है ना मज़ीद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? यस, क्या क्वेश्चन है आपका? टाइम हो रहा है 4:25, ठीक है, 4:25। अगर आपने ये क्वेश्चंस दोबारा किए ना क्लास में बिला हो जाके, तो आपको मैं क्लास में एंटर नहीं होने दूंगा, ठीक है? सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो वो आप पूछें, ठीक है? अगर आप ये पूछेंगे सर गर्मी कितनी हो रही है, या फिर जो है ना बाहर कैसा मौसम है, तो जाहिर सी बात है ये सारे जो है ना टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं है। अच्छा भाई, यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में यकीनन आ रही होंगी। आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, आपने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, आपने एआई के बारे में पढ़ा, आपने चैट जीपीटी के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने कस्टम जीपीटी के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें जो है ना, आपकी वीडियोस जो रिकॉर्ड हो रही हैं, इसको मैंने अपलोड भी कर दिया है, ठीक है? आप लोग कोशिश करना ये सारी रिकॉर्डिंग आप लोग देख लें नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पहले। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है ना, हम इससे भी ज़्यादा एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे। अब वो एडवांस टॉपिक पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस वाली सारी चीज़ें आना कंपलसरी है, ठीक है? यस, आप दोनों का कोई क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन करो सबसे लास्ट में। आप बैठो बिल्कुल लास्ट में। क्या क्वेश्चन है आपका? आपने हैंड रेस किया हुआ है। अगर किसी का पानी पीने के अलावा या वॉशरूम जाने के अलावा कोई क्वेश्चन है तो करो। यस, खड़े हो, इधर आओ, इधर आके क्वेश्चन करो। क्या क्वेश्चन है आपका? रिकॉर्डिंग कहाँ से आएगी? यस, बैठो, मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप बैठो, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये आंसर करें कि व्हाट्सएप ग्रुप में कितने स्टूडेंट ज्वाइन है। सिर्फ हैंड रेस करना है। कितने स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है? कितने स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है? या उनके पेरेंट्स ज्वाइन नहीं है, या वो खुद ज्वाइन नहीं है?
अच्छा, जिन्होंने भी अभी हैंड रेस किया हुआ ये सारे व्हाट्सएप पे नहीं है, क्या आप लोगों के पेरेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है? अच्छा, शोर नहीं। जो भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन जिन्होंने नहीं किया वो हैंड रेस करें। जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है सिर्फ उनसे सवाल है, क्या आपके पेरेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है? जिनके पेरेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है वो हाथ नीचे कर लें। अब जिन स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया हुआ है ना इनके पेरेंट्स ने ज्वाइन किया है और ना ही आप लोगों ने ज्वाइन किया है, ये ऐसा ही है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन आप लोग लाजमी करेंगे, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन करना है, ये कंपलसरी है, सही है? क्योंकि उसके अंदर जो है ना आपकी रिकॉर्डिंग्स आ रही होती हैं, उसके अंदर आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं, असाइनमेंट से रिलेटेड सवालात हो रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी आप लोगों ने ज्वाइन करना है। जिन भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप घर जाएंगे, सबसे पहले आपने पेरेंट्स को कहना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है? अब वो कहेंगे कि क्या सिनेरियो है, क्या तरीका, तो आप उनको बता देंगे कि आप सिंपल रिसेप्शन पे कह दें कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, सिंपल, सही है? जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उन्होंने ये सारी बात सुन ली है। आप लोगों ने घर जाके क्या कहना है अपने पेरेंट्स से कि व्हाट्सएप ग्रुप को आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं गूगल पे। अब जो है ना कुछ थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग वगैरह करना सीखेंगे। अच्छा, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हम लोगों ने बनाई है वो ऑटो ड्रॉ के ऊपर बनाई हुई है ना। ऑटो ड्रॉ आप लोगों ने देखा है? ऑटो ड्रॉ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ऑटो ड्रॉ के अंदर मैं कुछ जो है ना सन टाइप का बनाता हूँ, ठीक है? या मैं इसको थोड़ा सा बैक करूँगा, ठीक है? देखो, ये मैंने सर्किल बनाया। अगर मुझे मून टाइप का कुछ चाहिए तो मैं यहाँ से इसको चूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, स्टार अगर मुझे बनाना है तो ऐसे करके मैं यहाँ पे बना दूंगा और ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपने यही बनाना था। यस, मुझे यही बनाना था। अब इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि डिज़ाइनिंग के लिए इससे भी एक अच्छी चीज़ है तो आप लोग यकीनन कहोगे कि यस सर, हमें वो पढ़ना है। तो आप सिंपल पता है डिज़ाइनिंग के लिए आप क्या यूज़ करने वाले हैं? कैनवा। क्या यूज़ करने वाले हैं? कैनवा। आप लोगों ने गूगल के ऊपर लिखना है कैनवा और कर देना है एंटर, सही है? मैंने क्या किया, गूगल पे लिखा कैनवा और क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब सिंपल जो है ना, मैं इस पे क्लिक कर लूंगा, इस पहली वेबसाइट पे। गूगल पे मैंने क्या लिखा था, कैनवा। गूगल पे मैंने क्या लिखा, कैनवा, और सिंपल मैं कर रहा हूं एंटर। इस पहली वेबसाइट के ऊपर मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। कैनवा के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है ना कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप इसको लॉगिन कर लें या फिर साइन अप कर लें, ठीक है? आपने सिंपल क्या करना है, साइन अप, ठीक है? आपने साइन अप पे क्लिक किया और आप सिंपल कर देंगे कंटिन्यू विद अनदर अकाउंट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फेसबुक का अकाउंट किस किस का बना हुआ है, सिर्फ हैंड रेस करेंगे। गूगल का अकाउंट किस किस का बना हुआ है, जीमेल अकाउंट। तकरीबन सारे स्टूडेंट्स जीमेल के अकाउंट को यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने कर देना है कंटिन्यू विद गूगल। क्या कर देना है, आपका अकाउंट यहां पे आएगा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू। और कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, ठीक है? आपने क्या क्या किया, आपने गूगल पे लिखा कैनवा,
पहली वेबसाइट पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने क्या किया है, कंटिन्यू विद गूगल। अच्छा, कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन आ रही है, ये पूछ रहा है कि आप कैनवा के ऊपर क्या अपने पर्सनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैंने कहा यस। ये कह रहा है कि आपने कैनवा प्रो यूज करना है। अभी के लिए मैंने कहा नहीं, मैं क्या करूंगा, स्किप। यस। किसने कोई क्वेश्चन करना है, किसी ने? अच्छा, अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि आप सिंपल इसको नेक्स्ट कर दें। मैंने कहा ओके। अब ये वाली स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, कैनवा लिखा गूगल पे, मैंने पहली वेबसाइट को ओपन किया, मैंने साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक किया, उसके बाद पर्सनल प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और उसके बाद ये वाली स्क्रीन सामने आ चुकी है। दोबारा से मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग साथ में रिपीट करेंगे। सबसे पहले मैंने गूगल पे लिखा था कैनवा। क्या किया था मैंने, कैनवा लिखा था। उसके बाद मैंने पहली वेबसाइट पे क्लिक किया था, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, पहली वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। तीसरा स्टेप क्या था, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। चौथा स्टेप क्या था, आपने कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ चुकी है ना। अब सिंपल जो है ना, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कार्टून्स के लिए पोस्टर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे। कब पॉसिबल है, जब आप इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे। अभी मैं इसको दोबारा से क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने दोबारा से क्लोज कर दिया। क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, सबसे पहले मैं चला जाऊंगा क्रोम पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कैनवा मैंने लिखा था। उसके बाद मैंने क्या किया था, पहली वेबसाइट पे क्लिक किया था मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने क्या किया था, साइन अप पे। आप खड़े हो, खड़े हो, बताओ अब मुझे कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे, वेरी गुड, साइन अप पे बैठो। साइन अप पे मैंने क्लिक कर दिया। क्या करना है मुझे, उसके बाद यस, आप बताओ क्या करना है मुझे, यस, कंटिन्यू विद गूगल। अब मुझे क्या करना है, अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा क्या, इसको सिंपल मैं अभी यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आएंगे ना, मैं सिंपल क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। मैंने स्किप कर दिया। अब ये वाली स्क्रीन जो है ना दोबारा से ओपन हो चुकी है। अब इस पे मल्टीपल चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फेसबुक के लिए बैनर बनाना है, आपने यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, आपने कोई कार्टून के लिए पोस्टर बनाना है, आपने कोई जो है ना अपनी इमेज को एडिट करना है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे करवा सकते हैं। आपने यहाँ पे सिंपल पता है क्या करना होता है, सर्च करना होता है कि आपने किस तरह का डिज़ाइन सर्च करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो है ना मुझे एक अदद पोस्टर बनवाना है फेसबुक के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करूँगा, फेसबुक पोस्टर। अब यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ठीक है। फेसबुक पोस्टर के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आ गए। मैं सिंपल यहाँ पे इस टेम्पलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं इस टेम्पलेट को जो है ना अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ। कस्टमाइज का मतलब मैं इसके अंदर चेंजेस करवा सकता हूँ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स मुझे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं काइंडली बैठ जाएं, लास्ट वार्निंग है उनके लिए। अगर अब मैंने देख लिया ना कि वो अपने सीट से खड़े हुए तो मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा। आपका नाम क्या है, क्या कर रहे हो आप खड़े होके,
क्यों आप लैपटॉप रख रहे हो? क्लास आपकी एंड हो गई है, आप क्यों रख रहे हो लैपटॉप? आप सीट पे बैठो जल्दी से। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको जो है ना थोड़ा सा कस्टमाइज करूँ, यहाँ पे हमारा अपना नाम आना चाहिए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कस्टमाइज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। मुझे चेंज इस टेक्स्ट को करना था ना। क्या बात कर रहे हो भाई आप लोग, इधर आ जाओ, क्या बात कर रहे हो, हमें भी बताओ जरा, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों लैपटॉप चेंज कर रहे हो? मैंने कहा है कि आप लैपटॉप पे नेट चलाओ, मैंने कहा है आपसे लैपटॉप यूज करो आप, या लैपटॉप चेंज करो। जाओ। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे थे कि यहाँ पे हमारा अपना नाम लिखा हुआ आना चाहिए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा 2 दफ़ा। कितने दफ़ा क्लिक किया मैंने? 2 दफ़ा, और बैक स्पेस से इसको रिमूव कर दूंगा। अब मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा, MUZAMMIL, ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। ठीक है, मैं इसमें मज़ीद चेंजेस करवा सकता हूँ। आप चाहें तो अपना नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है? अरहम, आपका नाम है अरहम, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ARHAM। ठीक है, आपका नाम क्या था? हमाद, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ HAMMAD। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल अपना नाम लिख सकते हैं। अब आपके लिए एक और टास्क है, आपने क्या करना है, कैनवा पे सबसे पहले अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनता है? सिंपल आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। दूसरी चीज़, आपने सर्च करना है फेसबुक पोस्टर। ये वाले पोस्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। क्या लिखना है? अपना नाम लिखना है। फिर उसको, इस इमेज को जो है ना आप करेंगे डाउनलोड। कैसे डाउनलोड होगा? आप ये शेयर पे क्लिक करें, ये क्या लिखा हुआ है? डाउनलोड। आप इस डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करें, बस ये इमेज आपके पास डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, आप चेक करें, ये वाली इमेज जो है ना, ये रही, यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुकी है। मैं चाहूँ तो इसको ओपन भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसको यहाँ पे ओपन करवाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, लेकिन आपके कंप्यूटर पे ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा ना। आपके कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आप 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। आपका टास्क क्या है? आप इस पोस्टर पे जाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे और अपने पोर्टल के ऊपर इसको क्या कर देंगे? सबमिट कर देंगे। ठीक है, पोर्टल का मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि किस तरह से आपने पोर्टल को चलाना है, सारी चीज़ें आपने सीख ली थी। आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, हाँ, आपका 2 असाइनमेंट है। एक तो वो आप लोगों ने पहले कर लिया होगा ना, जिन्होंने नहीं किया वो करना है लाजमी। आज की क्लास के अंदर मैंने 2 असाइनमेंट्स दिए हैं। कौन कौन से? एक कस्टम जीपीटी बनाना है, ठीक है। दूसरा असाइनमेंट क्या है आप लोगों के लिए कि आपने क्या करना है, इस पोस्टर में अपना नाम लिखना है और इसको डाउनलोड करके सबमिट करना है। यस, सवाल पूछो वहीं से। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये सारे मसले आपके साथ भी आ सकते हैं, पहले इसका जवाब आप लोग सुन लो। आपने कैनवा प्रो ओपन कर लिया, आपने अकाउंट भी बना लिया। अब सर्च में क्या लिखेंगे? सर्च में आप लिखेंगे फेसबुक पोस्टर। क्या लिखेंगे? ठीक है, और किसी का कोई सवाल? यस, कस्टम जीपीटी, आप जीपीटी को जाएंगे और सिंपल आप बता देंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैथ का जवाब देना है, तो वो सिर्फ कस्टम मैथ के लिए क्रिएट हो जाएगा। मैथ एक एग्जाम्पल है, आप उसको जो है ना स्टोरी टेलर बना सकते हो, एनिमल का एक्सपर्ट बना सकते हो। यस, और कोई सवाल आप पूछो।
नहीं, पोस्टर आपने ये यूज करना है, यही सेम यूज करना है। यस, आप पूछो, सवाल पूछो भाई जल्दी से। यस, नहीं पोस्टर कोई सा भी नहीं, यही सेम यूज करना है। कैनवा प्रो नहीं, अभी आप प्रो नहीं यूज करेंगे, बाद में चल के हम यूज करेंगे। कस्टम जीपीटी आप सिंपल चैट जीपीटी के ऊपर ही बनाएंगे, और जो उससे आपने बातचीत की होगी ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पोर्टल पे सबमिट करेंगे। यस, आप पूछें। हाँ, अभी देखो मैंने आपको असाइनमेंट दे तो दिए हैं, लेकिन ये असाइनमेंट आपके पोर्टल पे नहीं आ रहे। ये असाइनमेंट आज रात तक आपके पोर्टल पे आ जाएंगे, ठीक है। आप कल तक करें, या इसका जो ड्यू डेट है ना, वो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इस तारीख से पहले पहले आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी ड्यू डेट होगी ना, वो मंडे तक की ड्यू डेट होगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। सकून से आपके पास जो है ना पूरा का पूरा एक हफ्ता है। और कोई क्वेश्चन? यस, किसी नहीं, दोनों बनाना है, ये दोनों असाइनमेंट्स करने हैं, चॉइस नहीं है आपके पास, दोनों करने हैं। चॉइस यही है, या तो करो या तो नहीं करो, ठीक है। ये दो ही चॉइस है, या तो क्लास में आओ या तो घर जाओ। हाँ भाई, जगह पे बैठो। आप देखो जगह से उठकर नहीं, बाकी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, आप पूछो वहीं से बैठ के क्या क्वेश्चन है। कौन मार रहा है आपको, कौन है पीछे, आप खड़े हो, क्वेश्चन करो। सेकंड असाइनमेंट आपका ये कैनवा वाला है, और पहला असाइनमेंट जीपीटी वाला है। सॉरी, सेकंड आपका जीपीटी वाला है, थर्ड असाइनमेंट कैनवा वाला है। पहला वो है जो हमने पहले पढ़ा था ना, जो आपने हाथ से लिखा था। क्या कह रहे हो? वहीं से पूछो, तेज आवाज में पूछो। अच्छा, वही सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं ना, वो सारे जवाब मैंने दे दिए हैं। अब आप लोग सारे बैठ जाएं, आपकी एथिक्स की क्लास होगी, ठीक है। आप सारे बैठ जाएं खामोशी से। अब किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करना, कोई शोर नहीं करना, आप लोग जगह पे बैठ जाएं खामोशी से।